हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पौरिका। आज है इंडिया में मेरा लास्ट सेकंड डे, क्योंकि कल मेरा लास्ट डे है। आज मेरी पैकिंग वगैरह सब चल रही है और मुझे हर 10-10 मिनट में हर बात पे रोना आ रहा है और मैं कंट्रोल कर रही हूँ। समटाइम्स कंट्रोल नहीं होता। अगर मैं रोना कंट्रोल करती हूँ तो मेरी सांसें चलने लगती है, जैसे कि अभी हो रहा है। तो इस वजह से बड़ा ही अप डाउन चल रहा है, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि बच्चों को नहलाना है आज ही, बच्चों की सब चीज़ें रेडी करनी है, एयरपोर्ट का बैग रेडी करना है। और मैं क्या करती हूँ, मैं ना विजुअलाइज करती हूँ कि यहाँ से मैं एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट पे बाई चांस अगर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी बच्चों के साथ, तो वो सब चीज़ें इमेजिन करते हुए मैं अपनी पैकिंग करती रहती हूँ और चीज़ें रखती रहती हूँ। तो वही सेम चीज़ चल रही है और हिसाब किताब चल रहा है। सच बताऊँ तो यहाँ पे मैं किसी का हिसाब किताब नहीं करती। सरकारी माल समझती हूँ। पापा का तो खैर होता ही सरकारी माल है, क्योंकि मैं लेके कुछ नहीं आई थी। मैं एक भी INR नहीं लेके आई थी, तो सब कुछ तो मम्मी पापा वाली चीज़ चल ही रही थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे किसी चीज़ की पेमेंट करनी है, कुछ करना है, तो वो सब चीज़ें अभी लास्ट मोमेंट में मैं कर रही हूँ और वो सब चीज़ें याद नहीं आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें माइंड में है, क्या ले जाना है, क्या छोड़ना है, किसका क्या हिसाब करना है, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये कुछ ऐसी ड्रेसेस है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही है मैं पैक करके कैसे लेके जाने वाली हूँ। और कुछ चीज़ों को तो ऐसा दुख हो रहा है, जैसे इस वाली चीज़ का ही मुझे ड्रैकलिंग कराई थी, इसके शूट के बाद ये ड्रैकलिंग नहीं हुई थी, तो ये मैं कल कोशिश करूँगी ड्रैकलिंग हो जाए, अदरवाइज देखते हैं से क्या करना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनों का मुझे दुख हो रहा है कि क्यों मैं लेके क्यों आई थी, क्योंकि मुझे लेके जाना पड़ रहा है। जैसे कि हैंड बैग्स वगैरह, क्योंकि मैंने सारे मम्मी के और कन्नू वगैरह के यूज़ करे, अपना कोई हैंड बैग यूज़ नहीं करा है, तो मुझे उन चीज़ का दुख है कि मैं क्यों लेके आई थी। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ का दुख है वो ये है, ये ब्लैंकेट। इस ब्लैंकेट पे ना नंबर्स लिखे हुए हैं, 12 मंथ्स का नंबर लिखे हुए हैं और उसमें मैं एवरी मंथ शान की शूट क्या करती थी, तो वो चीज़ भी नहीं हो पाई है। बट एनीवेज मेरी पैकिंग की अभी सिचुएशन चल रही है और साथ में शान है यहाँ पे। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? गोदू, ओके। और ये अब वो चीज़ें हैं जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलती हैं तो बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। ऐसे कुछ चीज़ें तो नहीं मिलती, जैसे मेरा फेस वॉश है ये नहीं मिलेगा। ये वाली जो कैलकेरिया है ना, ये मिलती है लेकिन पता नहीं कहाँ मिलती है, हमारे आसपास नहीं मिलती है। और ये रैश क्रीम ये मिलती है, लेकिन ये नहीं, ये रैश क्रीम भी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं चार पाँच लेके जा रही हूँ। अभी ये मेरा हो रहा है लंच। मैंने करेले बनवाए क्योंकि करेले, भिंडी, टिंडे ये सब वहाँ पे नहीं मिलते हैं तो पता नहीं कहाँ मिलते हैं, तो मैंने प्रेफर कर रही हूँ वाली सब्जी, तो इसलिए 2 दिन यही वाली बनने वाली है। ये लस्सी तो बहुत मिस करती हूँ, इसलिए आज मेरा लंच वो है जो मुझे वहाँ नहीं मिलेगा। तो मैं ना ये रोटी भी मिस करती हूँ। क्यों? क्योंकि बचपन से ही ना आटे के अंदर यहाँ पे सोयाबीन, जौ वगैरह मिक्स होते हैं, तो मुझे ऐसी रोटी की हैबिट है, वहाँ पे नहीं होता, तो मुझे बड़ा मिस करती हूँ। और करेलों के बेस्ट बने ही है। यहाँ पता नहीं रायते के मसाले में क्या अलग बात है, मम्मी घर में ही बनाती है, ये बहुत अच्छा लगता है। लस्सी हमेशा घर में ही होती है, घर का ही दूध है, सब कुछ ये है, तो शायद वो डिफरेंस हो जाता है। घी का भी वही डिफरेंस है कि घर का घी है। पता नहीं क्यों यहाँ पे हर चीज़ इतनी खास है और वहाँ पे हर चीज़ बेकार है। तो अब मैं आई हूँ नेल्स करवाने के लिए एक दिन पहले, इसलिए क्योंकि उस दिन से मैं डिसाइड ही नहीं कर पाई थी करवाने हैं नहीं करवाने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ काम नहीं करती, वहाँ पे मुझे सारे काम करने हैं और स्पेशली शान छोटी है तो मुझे बस कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ कि इतने लॉन्ग नेल्स के साथ। लेकिन मैंने सोचा चलो यार, ये वैसी वाली फीलिंग होती है ना जैसे ससुराल जाने से पहले मेहंदी वहंदी लगवाना, सब चीज़ें करवानी, तो मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया जाना ससुराल से कम नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा चलो यार, जाने से पहले नेल्स भी करवा ही लेते हैं। और जैसे आप लोगों को पता है मुझे मिनिमलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने नेचुरली रखे हैं नेल्स ताकि हर चीज़ पे चले जाए। और हेयर पेमेंट इज़ डन। अब इसके बाद मैं घर पे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए कुछ आइसक्रीम या मैकडॉनल्ड से कुछ लेके जाने वाली हूँ। मैंने ये ले तो लिया है, लेट्स सी घर तक मेल्ट ना हो तो जाए। मैंने नेल्स करवाया ना, मुझे बड़े अधूरे से लग रहे हैं, तो कल मैं देखती हूँ इनके टिप पे कुछ ना कुछ करवा के आऊँगी। वैसे मुझे बहुत नेचुरल चाहिए थे, लेकिन ये बहुत इनकम्प्लीट लग रहा है, तो मैं इसकी टिप पे कल कुछ करवा के आती हूँ। और आज आने के बाद मुझे बहुत कुछ करना था और भी पार्लर की कुछ और चीज़ें भी थी, लेकिन अब आने के बाद ये दुविधा है कि घर पे ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करा जाए या अपनी शॉपिंग कंप्लीट करी जाए। तो कंक्लूजन ये निकला है कि मैं घर पे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा चाहूँगी और वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अब जो रह गया है सो रह गया है। और अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि खाने में क्या मंगवाया जाए क्योंकि अब जो हमारी एपेटाइट है जितना है उतना ही तो खाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं हम दुनिया जहाँ भर की चीज़ें मंगवाना हो खाई भी ना जाए, तो इसलिए बहुत सोच समझ के ऑर्डर करना पड़ रहा है कि वो चीज़ जो बहुत मन हो और अभी तक खाई ना हो, तो वो चीज़ सोच रहे हैं कि क्या मंगवाएं।
तो अब मैं आई हूँ हेयर वॉश कराने के लिए, और जब से मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ मैंने हर बार बाहर ही हेयर वॉश करवाया है। रीज़न बीइंग कि एक तो मैंने कोई शैम्पू नहीं लिया था और मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ हेयर ड्राई करने में, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ चलो यार जल्दी जाके पार्लर से करवा लें। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया आजकल। कहाँ रह गई आपकी वाइफ? वो मासी के पास है ना, अरे ढूंढ के लाओ। अगर नहीं मिली तो मुझे बता कॉल बैक करना। है कहाँ आपकी वाइफ? कहाँ खो गई? कन्नू तुम तो हद कर दी, बहू भी संभाली ना गई। कहाँ चली गई बहू? ओहो, संभाली नहीं गई। अभी तो आई नहीं। कहाँ गई आपकी वाइफ? अभी तो आई नहीं, जब नहीं संभाली गई। हाँ, कहाँ गई आपकी वाइफ? जब आएगी मेरी जब वाइफ मासी के पास है। ओह, बढ़िया बहकाया। नानू अब इसने ये बोला था, नानू इसको अयान ने नानू को बोला था मेरी वाइफ लाने के लिए, हम नानू भी नहीं लेके आए और तब से पूछ रहा है कहाँ है मेरी वाइफ, कहाँ है मेरी वाइफ? वाइफ क्या आ गई। क्या खाना जरूरत बना है रही आपको? वाइफ की क्या जरूरत है अयान? नीचे खाना बना रही है। खाना बना रही है। छोड़ो ना, होमवर्क होमवर्क की तो क्या करेंगे आपको? छोटी लाओ। छोटी लाओ। छोटी से भी खाने छोटी हमारे बनवाएंगे। किस काम की भाई? हमारे यहाँ तो जो खाना बनाए हमारी सेवा करे वो हमारे काम की। हाँ तेरे जैसी को तो फिर पालो। हाँ, उसका होमवर्क हमें करना पड़ेगा। उसका स्कूल का होमवर्क हमें करना पड़ेगा। उसको पढ़ाना हमें पड़ेगा। आपको भी करना पड़ सकता है, रहने दो इस एज पे। हम अपनी शान को पढ़ाएं, किया को पढ़ाएं, आपको पढ़ाएं, अब तेरी बीवी को भी पढ़ाएं। कहाँ का तो क्या भैया? और पता क्या बोला जिसमें कि साहब कहते हैं मेरी बीवी काम नहीं करेगी, हाँ, हम ही करेंगे। कोई काम नहीं करेगी, उससे हाँ, हम तो नौकर हैं। अच्छा इसका क्या काम? पहले आपको करे फिर उसका करे। हाँ, कुट्टू क्या काम है आपका जो वो करेगी बताओ? हाँ, आपका है ही क्या काम? चला डोनट दिया तुम तेरे को। ये चॉकलेट। ये वाला है या चॉकलेट वाला? अभी कह रहा था पहले मुझे वाइफ दो फिर ही डोनट चाहिए। किया साहिब को बुला दो, उसे जो पसंद है ले लेगा। अब नहीं चाहिए वाइफ, अब तो डोनट भी ले लिया। आपको भी ये? किया साहिब भाई को अब हम खा रहे हैं वर्ल्ड फेमस, यहाँ पे मॉल्टन सेकंड पे मिलती है ये ऐसे पाव भाजी। आज क्या काम है ये रिश्ते में ऐसा? ये हो रहा है हमारे 1 बज रहा है रात का, तू सुबह ही आ जाती। तो वहीं से आ रही है सीधा? अच्छा अच्छा। तो अभी ये वाला बैग पैक हुआ है और मेरे ये 2 रहते हैं, पूरा सामान यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अब नीचे आए हुए हैं पीयूष, हम पीयूष से मिलने के लिए जा रहे हैं कि वैसे तो मुझे पता था आज रात पसंद नहीं वाली, लेकिन अच्छा है आज रात और मज़ेदार हो गई है क्योंकि 20 पीपल आ गए हैं। पंकज वाली बात है, पंकज को बता दिया, साहिब को बता दिया। हेलो पीयूष। अरे ऐसे कपड़े में तो तुम्हारा क्यों? तो अब मैं करवा रही हूँ बैग्स का वेट और चेक करते हैं, अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश बची तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है बर्तन, फिर वो लेके आएंगे। ये वाला बैग है 20 kg का और ये वाले का क्या वेट है? 15। हाँ, और वो वाला तो 30 हो जाएगा। अब कितनी गुंजाइश बच रही है कनू? अगर ये 15 है वो 20 है, 35 तो वैसे ही हो गया, 50 वो 30 हो जाएगा। ये 30 को 20 जाएगा 30, ठीक है। अगर वो 30 हो जाएगा, ये 15 और वो 45 और मैं कह रही हूँ 65 हो रहा है टोटल। 70 तो अलाउ है, 70। तो ये 2 बैग रेडी हो गए हैं, ये वाला भी होना है और ये वाला चल रहा है। सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, ये कन्नू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कन्नू सारी पैकिंग कर रही है। एक्चुअली मैंने गिव अप कर दिया, मुझसे हो ही नहीं रहा क्या लेके जाए क्या छोड़े, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इज इट फॉर द डे। कल है फाइनली वो दिन जिस दिन मैं जाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। कल फिर मिलते हैं, अपनों का ध्यान रखना। बाय बाय।